हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अच्छी बात में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या हुआ था जब प्रभु श्री राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री राम ने लंका विजय अभियान शुरू किया था। वो लंका पर विजय पाने के लिए अपनी वानर सेना के साथ निकल चुके थे। रास्ते में विशाल समुद्र आया तो अब सबसे बड़ी समस्या थी उस विशाल समुद्र को पार करने की, क्योंकि सेना बहुत बड़ी थी जो कि ना तो उसे तैरकर पार कर सकती थी और ना उड़कर पार कर सकती थी और ना ही उछलकर पार कर सकती थी। अब समुद्र के शांत होने का इंतजार किया जाने लगा और श्री राम प्रार्थना कर रहे थे कि कृपया शांत हो जाइए, लेकिन वो लहरें उसी ऊंचाई से उठकर बार बार आ रही थी और श्री राम को गुस्सा आया। उन्होंने अपना दिव्य बाण निकाला और बाण छोड़ने ही वाले थे कि इतने में समुद्र देव प्रकट हुए। क्षमा याचना करने लगे, माफ़ी मांगने लगे। भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप ये तीर मत छोड़िएगा। अगर आपने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो प्रलय आ जाएगा और प्रलय से पहले प्रलय आया तो और ज़्यादा विनाशकारी होगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? बहुत तरीके से भगवान से विनती करने लगे समुद्र देवता। उन्होंने मनाया कि आप इस तीर को संभाल लीजिए, किसी और दिशा में छोड़ दीजिए, लेकिन इस तरफ मत छोड़िए। इसके बाद प्रभु श्री राम ने पूछा, बताइए इस फिर बीच का रास्ता क्या है, कैसे हम लंका तक पहुंच सकते हैं? समुद्र देव ने कहा, आप मुझ पर एक पुल बांध सकते हैं। प्रभु श्री राम ने पूछा, यह कैसे संभव होगा? ये बड़ा मुश्किल काम है। जब समुद्र देव ने कहा, आपकी सेना में नल और नील दो भाई हैं जिन्हें बचपन में ऋषियों ने श्राप दिया था, क्योंकि ऋषियों के सामान को उठा उठा कर नदी में फेंक रहे थे, तो इन्हें श्राप दिया गया था कि तुम जो कुछ भी नदी में फेंकोगे वह डूबेगा नहीं, वह तैरता ही रहेगा। आप इनकी मदद लीजिए और श्री राम सेतु का निर्माण कराइए। तो आप इतना बड़ा काम करेंगे तो पूरी सृष्टि गायन करेगी, आपकी वंदना करेगी। ये बहुत महान काम होगा। प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, अब इसी पर विचार किया जाएगा। और उसके बाद राम सेतु का निर्माण वहाँ शुरू हुआ। प्रभु श्री राम ऊपर वाले की वंदना और भगवान शिव को प्रसन्न करने में लग गए, पूजा पाठ में लग गए, और जो सेना थी वो एक एक करके पत्थर पहुंचा रही थी। नल और नील राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। तभी प्रभु श्री राम ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी भी उस काम में लगी थी। वो समुद्र के किनारे से थोड़ी सी मिट्टी रेत उठाकर ले जा रही थी और वहाँ छोड़कर आ रही थी। प्रभु श्री राम को समझ नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है। उन्होंने हनुमान जी से कहा, जाओ उस गिलहरी को पकड़ कर लाओ। हनुमान जी गए, उस गिलहरी को पकड़ कर लाए। प्रभु श्री राम ने उससे पूछा, ये क्या कर रही हो? इतना बड़ा पुल निर्माण हो रहा है, तुम कहाँ यहाँ इस बीच में परेशान हो रही हो? उस गिलहरी ने कहा कि भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप माता सीता की रक्षा के लिए, उनकी गरिमा की रक्षा के लिए, उनके गौरव की रक्षा के लिए इतने बड़े पुल का निर्माण कर रहे हो। मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी मदद कर दूँ। ये बड़े बड़े पत्थर तो मुझसे उठेंगे नहीं, इसलिए इन पत्थरों के बीच में जाकर थोड़ी सी मिट्टी डाल रही हूँ, ताकि जब आप पार करें तो ये पत्थर आपके पैरों में ना चुभें। प्रभु श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? इतनी बड़ी सेना है, इतने सारे सैनिक हैं, कहीं इनके पैरों के नीचे दब गई तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। गिलहरी ने क्या कहा कि डरना क्या, आप नारी सम्मान के लिए, नारी रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध छेड़े हुए हैं, धर्म के लिए इतना बड़ा आपने युद्ध छेड़ा हुआ है। अगर उसमें मेरी जान भी चली गई तो मेरे लिए इससे प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। छोटी सी गिलहरी ने जब ये कहा तो प्रभु श्री राम बड़े खुश हुए और उसकी पीठ पर उंगलियां फेर दी। कहते हैं कि आज भी जो गिलहरी की पीठ पर जो निशान है वो प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान है। ये बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात सिखाती है। जीवन में कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना। ये मत सोचना कि आप किसी बड़े काम के लायक नहीं।
छोटे से छोटा मनुष्य भी जो सबसे कमज़ोर है वो भी सृष्टि के काम आ सकता है, इस दुनिया के काम आ सकता है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।